वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब्दुल मुत्तलिब की सरदारी के दौरान में जो पहला वाक़या पेश आया उसका ख़ुलासा ये है कि उनको ख्वाब में चाहे ज़मज़म की निशानदही की गई, क्योंकि बनु जुरहम जब मक्का से रवाना हुए थे तो इन लोगों ने ज़मज़म को छुपा दिया था और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि ज़मज़म के साथ ख़ास थीं उनको भी दबा दिया था। अब जब अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में वो अलामात और निशानदही की गई तो उन्होंने वहाँ पर जाकर उस जगह का मुआयना किया और खुदाई शुरू कर दी। कुरैश के लोगों ने जब ये बात देखी तो उन्होंने भी इस काम में शरीक होना चाहा, तो अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे कि इसे छोड़ दो, ये मेरा काम है, इसको मेरे साथ मखसूस किया गया है, तुम इसके अंदर टांग मत अड़ाओ। मगर वो लोग नहीं माने। आखिर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा चलो एक औरत के पास चलते हैं, वो नजूमिया है, काहिना है, वो हमें हिसाब लगाकर कोई टेवा लगाकर हमें बताएगी कि किसने करना है। जब ये लोग जाने लगे, सफ़र पर निकले, तो वहाँ रास्ते में कुछ ऐसी अलामात आईं जिनकी वजह से कुरैश को पता लग गया कि ये मामला सिर्फ़ और सिर्फ अब्दुल मुत्तलिब के साथ ही ख़ास है। अब जब वो लोग वहाँ से वापस पलट आए तो अब्दुल मुत्तलिब ने उस मौके पर नज़र मानी कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे 10 बेटे अता किए तो उन 10 बेटों में से एक बेटे को मैं अल्लाह के नाम पर ज़बह कर दूंगा। ये वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के साथ पेश आया। और चाहे ज़मज़म की खुदाई का जो मामला है वो मैंने ज़िक्र किया कि बनु जुरहम मक्का से जाते वक़्त उसको जो है ढांप कर जो है पाट करके चले गए थे ताकि किसी को मालूम ना हो सके। और बाज़ रिवायात में ये बात भी आती है, जैसे कि सीरत इब्न हिशाम के अंदर मौजूद है, कि जब खुदाई की तो खुदाई के दौरान में वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिनमें 2 हिरन थे और इसी तरह से कुछ तलवारें थीं जो कि ज़मज़म के साथ उसकी ज़ीनत के लिए रखी गई थीं। तो ये एक वाक़या था जो कि सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के साथ पेश आया। इसके बाद जो दूसरा वाक़या पेश आया वो इंशाअल्लाहुर रहमान हम अगली मुलाकात में ज़िक्र करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।